गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं बढ़िया सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक मेरे व्लॉग में आप ऐसा कुछ पहली बार देख रहे होंगे, बट मैंने सोचा चलो ठीक है आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर ही लेती हूँ। वरना क्या होता है, मैं सोकर उठती हूँ जब, तो मेरा फ़ोन बेड पे ही पड़ा रहता है, वो पड़ा ही रहता है जब तक कि मैं थोड़ा काम वाम निपटा नहीं लूँ, उसके बाद वो वहीं पर ही रहता है। बट आज मैंने उसको उठते साथ ही अपने साथ ले लिया और मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं और वीडियो शूट करते हैं आपके लिए। और अभी टाइम करीब हो रहा है 7 साढ़े 7 ही बज रहे होंगे और मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। हम लोग के यहाँ पे ना सबसे ज़रूरी काम होता है सुबह सुबह, बाहर तो झाड़ू लगाया ही जाता है। और अभी सौरभ भी उठ चुके हैं और वो बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। वो मतलब डेली ही जाते हैं खेलने के लिए, मतलब बीच में भले स्किप हो जाता है, जैसे कभी सीज़न रहा काम ज़्यादा रहा, बट उनका ऐसा रहता है कि वो डेली जाते जाते से ही हैं। तो बस मैं आज झाड़ू लगा ही रही थी और थोड़ी मोड़ी बची है मेरी झाड़ू, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और वैसे बस ये हम लोग को घर के बाहर जो गेट के बाहर का हिस्सा है वहाँ पर ही झाड़ू लगानी पड़ती है। वैसे तो पूरे घर में आपको पता है हीरा दीदी आती हैं तो बर्तन धोती हैं, साथ में झाड़ू वगैरह लगाती हैं। और बस झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर ब्रश करने के लिए और साथ ही साथ मैं नहा भी लूँगी। और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। अभी नन्नू सो ही रही है वहाँ पर साइड में, दिख नहीं रही है वो आपको। आज फिर भी मौसम थोड़ा सा ठीक है, मतलब हल्की सी धूप है, वरना तो रोज इतनी ठंड लगती है ना, नहा के आने के बाद तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं जैसे ही सुबह नहा कर आती हूँ उसके बाद मुझे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो मतलब वो ऐसे कॉफ सा लगने लगता है। इसलिए मैं नहा के आते साथ ही सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और बॉडी लोशन भी आजकल मैं लगा ही लेती हूँ। ठंड का टाइम है, एक बार अगर स्वेटर पहन लो फिर दोबारा स्वेटर उतार करके और मॉइस्चराइज़र लगाना, बॉडी लोशन लगाना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब चलिए भगवान जी को भी और उठा देते हैं। रात को वो सुला दिया था उनको बढ़िया ये शॉल वॉल उड़ा करके, तो अब इनको भी बढ़िया घंटी बजा करके उठा दिया है। और अब जल ढार दूंगी, ढारना मतलब कि चढ़ाना। तो शंकर जी और बाकी भगवान जी जो सिंहासन में बैठे हुए हैं, तो लड्डू गोपाल जी, इनको मैं नहला करके इनकी पूजा वूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पर चाय बना ली है अपने लिए और सौरभ के लिए और हीरा दीदी के लिए। हीरा दीदी की एक पक्की रहती है सुबह की चाय, उनको देते देते ये हम लोग। और शोभित भैया की चाय मैंने एक्चुअली पूजा करने के पहले ही मतलब बना दी थी। और आपको पता है कल रात को हम लोग को पता चला हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं रात के 10:30 सुबह 11 बजे करीब, तो ब्रेकफास्ट होगा साथ में। तो ब्रेकफास्ट में की तैयारी में यहाँ पर बढ़िया जुट गई हूँ तुरंत ही कि जल्दी से बना लेते हैं वरना फिर टाइम नहीं हो जाए और कोई आ ना जाए। मुझे लगता है कोई अगर आ रहा है ना उसके पहले एक पूरा तैयारी हो जाए, मतलब कुछ रह नहीं जाए बाकी का। तो इस वजह से मैं जल्दी से ही बिल्कुल जुट गई हूँ और ये ब्रेकफास्ट फिर हम लोग के लिए भी हो जाएगा। और आज संडे है तो सोमा को भी नहीं आना है एक्चुअली, तो सारा काम जो है मतलब काइंड ऑफ अकेले ही करना है मुझे। मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मी एक्चुअली अपने मायके में ही है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी वाली बात है ना। तो यहाँ पर भैया आ गए हैं, मैरिज हाउस से ये जो भैया है ना ये आ गए, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा काम बताते जा रही हूँ। जैसे बर्तन जमाने का काम तो बर्तन जमा दे रहे हैं और उस रूम की बेडशीट वगैरह एक सी कराए हैं और ऊपर वाला रूम को एक सा कर दिए हैं, डस्टिंग कर दिए हैं। तो ये सब काम उनको बताते जा रही हूँ, उन्होंने वो काम कर दिया। तो मैं किचन का काम संभाली हुई हूँ क्योंकि अकेले तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना घर पे खाना भी बनाना और ये सब भी करना हो, स्पेशली जब जल्दी जल्दी वाला काम होता है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने मटर वो रखी हुई है बॉईल करके और स्वीट कॉर्न मैंने बॉईल कर रखे हैं। और स्वीट कॉर्न सैंडविच बनाने वाली हूँ, मटर इसलिए बॉईल की हूँ क्योंकि मैं ना कटलेट बनाने वाली हूँ। तो ये साथ में पहले चटनी बना ले रही हूँ क्योंकि चटनी का ऐसा है मुझे लगता है ना पहले बना के रख लो, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए। और ऐसा होता है जनरली जब कोई गेस्ट आने वाला होता है और अचानक से चटनी वटनी बनाना हो तो पता चला लाइट ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले सेफ साइड पे अपन चटनी बनाकर रख लो, फिर बाकी के काम ऐसा है कि होते रहेंगे। तो मूंगफली आपने देखा मैंने भून लिया था, इनको मैं क्रश कर ले रही हूँ। इसको हम डालेंगे कटलेट में। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने और ये मटर जो हमने बॉईल कर रखी है इसको भी मैं हाथ से मैश कर ले रही हूँ क्योंकि अगर इसको मैश नहीं करो तो वो कटलेट जब बनाते हैं ना अपन तो उसमें से मटर ऐसे निकलती है तो वो अच्छी नहीं लगती ना, तो तलते भी नहीं बनता है, मटर निकल निकल जाती है। तो इस वजह से बस इसमें बाकी के सब मसाले डाल लेंगे। हरी धनिया पत्ती डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दूंगी, काला नमक डाल दूंगी, सफ़ेद नमक डाल दूंगी। और जो ब्रेड क्रम, ये मैंने एक्चुअली ना ब्रेड का चूरा पहले ही बना लिया, मेरे पास फ्रिज में कुछ ब्रेड
रखी हुई थी तो इसका चूरा बना लिया था मैंने, मतलब मिक्सी जार में पीस करके, और आधा मैंने इसमें डाल दिया और आधा मैंने बचा लिया है बाद में कोटिंग करने के लिए। और उनके आने के पहले मैं ये पूरे इस तरीके से उनका ओल शेप, ऐसे इनका शेप बनाकर रख दूँगी, बस मुझे इनको डीप फ्राई करना रह जाएगा। तो ये कटलेट की थोड़ा सा भी मिक्सचर बचा हुआ है, उसको मैं बाद में बना लूँगी। अभी मैं बना लेती हूँ ये सैंडविच के लिए, कि सैंडविच का भी मिक्सचर मैं तैयार करके रख लूँगी, बस जब वो आएंगे तो फटाफट मुझे सेकना बस ही बाकी रह जाएगा। तो बारीक प्याज और ये सब काट लिया है मैंने, मतलब वेजिटेबल की चॉपिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है यार, और जब किसी को आना होता है तो और वैसे भी कितने काम होते हैं। और बीच बीच में पता है मैं आपको जा रही थी नन्नू को उठाने के लिए, नन्नू को ब्रश कराया, नहीं नन्नू को ब्रश सौरभ नहीं करा दिया है, और जैसे उसको ब्रेकफास्ट दिया, ये सब दूध दिया, तो बीच बीच में यहाँ पर भी टाइम लग रहा था। बट वो ऐसा होता है ना, कैमरा एक जगह ही सेट रहता है, 10 चीज़ें मैं साथ साथ में दिखाने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नन्नू और सौरभ को मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, भैया तो चले गए हैं शॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना एक घोल तैयार कर रही हूँ, 1 चम्मच मैदा डाला था और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला था, और इसका बिल्कुल पानी जैसा घोल आप देख रहे हैं ना, ये मतलब बना लिया है। और जो हमने वो बनाए हैं रोल्स, कटलेट जो बनाए हैं, बस इसमें इसकी कोटिंग करके इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब चिपका लो, फिर इसको डीप फ्राई कर लो तेज़ आंच में। बस 1-2 मिनट ही हमको इसको तलना होता है उलट पलट करके, और बहुत मस्त बनते हैं। और ये कोटिंग की वजह से ना इतने क्रिस्पी होते हैं, ज़बरदस्त लगते हैं, बिल्कुल करारे से। मेरा बिंदी निकल चुका है, मैंने अभी देखा कैमरे में, ये भी चाकू लगा लेती हूँ, पर इसके पहले जल्दी से मैं ये जो बनाया है ना, इसका क्या बोलना चाहिए, मिक्सचर कटलेट का, जल्दी से पूरा बना देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चाहूँगी रूम को, मैं नन्नू को तैयार करूँ और मैं चेंज करूँ, और नन्नू को नींद हिलाऊंगी, कल नहाई थी वैसे भी वो, और टाइम भी नहीं है सही बताऊँ तो, बाद में नहवा नहला दूँगी। अभी टाइम केवल 10:30 ही हो रहा है, और बस। और नन्नू और उनके पिताजी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब तक कि मैं ये बना लेती हूँ पहले। किचन का मैंने सारा काम निपटा दिया है, मतलब पूरी तैयारी वैयारी हो चुकी है, बस डीप फ्राई करना रह जाएगा। और यहाँ पर नन्नू को भी तैयार कर दे रही हूँ, मैं हो जाऊँगी। और किचन में मैंने कुछ नए बर्तन निकालने होते हैं ना, वो निकाल के भैया को बोल दिया था उनको पोंछने का। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, नन्नू के भी कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, बट वो ना स्वेट शर्ट पहनने को नहीं हो रही है ना, वो ऊंचा करिए, ये देखो ये स्वेट शर्ट उसकी पड़ी हुई है। नन्नू इधर आओ। और सौरभ थोड़ा सा काम से गए हुए हैं, किसी ने बुलाया है बाहर तो गए हुए हैं वहाँ पर। बस 11:30 करीब बज गया है, हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब आते हैं। और किचन में तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, थोड़ा मोड़ा बचा है तो वो तो ऐसा है कि तुरंत ही होगा। बाकी नन्नू ने अभी पोनी भी नहीं बनवाई, ये देखो नन्नू के बाल। नन्नू क्या खा रहे हो आप? नन्नू खा रही है मटर, छिलका खा रही हो। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस निकलवा दिए हैं, कप निकलवा दिए हैं, स्पून्स निकलवा दिए हैं, प्लेट्स निकलवा दिए हैं, मतलब निकाल के दे दिए भैया को, तो वो उन्होंने पोंछ के रख दिया है। बस कोई आएगा, बस सर्व करना रह जाएगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। अब वो गेस्ट हैं जो वो आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कौन आ रहा है, बहुत दूर के, मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा नहीं, बट आप ये समझ लीजिए ससुराल साइड से ही है। तो यहाँ पर वो आ चुके हैं, तो अब मैं चटनी वगैरह पहले निकाल देती हूँ एक बोल में अलग से, फिर मैं जल्दी जल्दी सर्व करवाती जाऊँगी। भैया भी है मेरे साथ में, और जो मतलब मैरिज हाउस से आए हुए हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है सच में। तो दोनों बोल में हरी चटनी और टमाटर की चटनी निकाल दी है, और बस यहाँ पर अपनी कमर पट्टी बांध करके तैयार हो जाते हैं बनाने के लिए। मिलूंगी मैं आपसे बाद में। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तो मैं तो ब्लैंकेट के अंदर लेट गई हूँ, नींद सी आ रही है। पता नहीं यार, मेरा ये हाथ है ना जो काम सा नहीं कर रहा है, मतलब इसमें वजन नहीं उठा पा रही हूँ, मतलब हल्का सा। वो पराठा सब्जी मैंने बना ली थी जल्दी से, पराठा और आलू की सब्जी बना ली थी, आलू मटर की। सबने खा लिया है, अब चलो थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। किचन वगैरह मैंने क्लीन नहीं किया, बाद में करूँगी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, वैसे तो मैं अभी कर लेती, पर हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने मतलब ढक के रख दिया है, सब बाद में करूँगी। और हाँ, आज आपको बताना ही भूल गई, आज बहुत खास दिन है। आज ना सिनी का बर्थडे है, 31 जनवरी। हमारे यहाँ अभी चंदिया में ऐसी सिनी के बर्थडे से सबकी बर्थडे स्टार्ट हो जाती है। सिनी की है, सिनी का है बर्थडे जनवरी में, फरवरी में मेरा, मार्च में भैया का। तो मैं सोच रही थी सुबह से बताऊंगी, बट मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। हालांकि सिनी भी है अपने चैनल में, व्लॉग तो डालेगी ही सही,
तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग उसको विश करो और अपनी अपनी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस दे आप लोग। कल मैं वो गाजर का हलवा बनाने वाली थी, तो कल तो नहीं बन पाया था, बट आज बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने गाजर को केवल थोड़ा सा घी में डाल करके भूना है और भुन चुका है, मुझे लग रहा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और फिर उसके बाद मेरे पास ये मावे की बर्फ़ी थी, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको हम डाल देंगे इसमें, ग्रेट कर दिया ना। तो ये देखिए, गाजर का हलवा मस्त वाला तैयार हो चुका है और बढ़िया ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं इसमें। लास्ट में मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था और मैंने भी टेस्ट कर लिया है, सौरभ ने भी टेस्ट कर लिया है। भैया आएंगे तो उनके लिए रख दिया है मैंने, उनको भी बहुत पसंद है गाजर का हलवा। और ये वैसे मुझे लग रहा था एक बोल ही बनेगा, ये तो अच्छा खासा बन गया। मुझे लग रहा है करीब आधा किलो तो होगा ही सही, पर ठीक है, फ्रिज में इसको रख देंगे, बचेगा तो। इसके बाद डिनर हो चुका है। डिनर में हम लोगों ने जल्दी से पुलाव बना लिए थे, आज थक गई थी मैं तो, और गैस वगैरह क्लीन कर दी है मैंने, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा मैसी हो रही थी गैस। अगर मैं आपको दिखाती पुलाव बनाते तो आपको शायद खाने का या देखने का मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। और लास्ट में अब चाय बना रही हूँ मैं। और आज पता क्या हुआ था, हीरा दीदी जब सुबह आई थी, मैं उनको बोलती थी कि दीदी आज हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं, तो आप ऐसा करना शाम को भी आ जाना एक बारी। तो उन्होंने ना शाम को आकर के ये पूरे बर्तन हैं जो वो वॉश कर दी हैं। तो ये जो क्रॉकरी वगैरह ये सबको मैं साइड कर दे रही हूँ, क्योंकि फूटने फाटने का डर रहता है। मुझे लगता है कभी मुझसे ही ना छूट जाए, वो गिर जाए, वो टूट जाए। आपको पता, वैसे भी पता ही है, मैंने बता रखा है कई बार, मेरा नाम पहले तोड़ फोड़ कर था। मेरे हाथ में कुछ भी ऐसा डेलिकेट सा सामान रहता था ना, तो वो टूट ही जाता था। तो इसलिए मुझे खुद में डर लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इनको पोंछ करके, गीले हैं अभी भी हल्के से, इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। तो ये जो थर्माकोल के जो बॉक्सेस आते हैं ना, जो जिसमें आते ही हैं एक्चुअली कप मग्स वगैरह, हम लोग उसी में ही रखते हैं, क्योंकि जब कभी नया घर बनेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो वहाँ पर हम लोग अलग से क्रॉकरी यूनिट वगैरह बनवाएंगे, उसमें रख देंगे। अभी इस वाले घर में ऐसा है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इधर उधर रख देंगे सजाने के चक्कर में, पता चला वो गिर विर जाए तो और टेंशन हो जाएगा। क्ले क्राफ्ट ब्रांड से है ये, अमेजोन पे मिल जाएंगे, बट ये हमने कानपुर से लिया था। मेन बात क्या है ना, ये नन्नू मैडम यहाँ पर आ गई थी और वो अपना किचन का काम यहाँ पर करने लगी थी, तो मुझे इस वजह से वाला बास्केट उठा करके अंदर ले जाना पड़ा। मैंने सोचा, नहीं तो धीरे धीरे पता चला उन्हीं मग में ही चाय वो सर्व कर रही है, उन्हीं ग्लासेस में सबको पानी दे रही है। मैंने देखा जैसे ही वो बैठने वाली, मैं तो तुरंत उठाकर लेकर आ गई और यहाँ ग्लासेस को भी पोंछ लेती हूँ। तो आज का ओवरऑल पूरा जो दिन था, थोड़ा सा बिजी सा था, हैक्टिक सा था, पता नहीं चला कब दिन शुरू हुआ कब दिन ख़त्म हो गया, इसी में ही सारा टाइम निकल गया। और गेस्ट आए थे, इसी वजह से आज का व्लॉग भी बहुत लेट गया था। करीब 4 बजे मैंने वीडियो को लाइव किया था। रीज़न यही था, जब वो आकर चले गए थे, उसके बाद जब हम लोगों का लंच हो गया था, उसके बाद मैं वीडियो को एडिट कर पाई थी। तो खैर, आज का व्लॉग आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।